नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नई कहानी के साथ हम फिर आए हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। अमन, तुम मुझसे नहीं मेरे रुतबे मेरी दौलत से प्यार करती हो प्रियंका। तुम इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ताकि मुझसे जुड़कर तुम एक बड़ी सिंगर बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच भरा है प्रियंका। आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं अमन। मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ और आप मुझे लालची और मतलबी बोल रहे हैं। अमन, अब तुम चाहे जो भी समझ लो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट करता हूँ प्रियंका। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो उस रात वह सब क्या था अमन। वो सब फन था, एक रात का। रात खत्म, बात खत्म प्रियंका, सब खत्म हो गया। आज मेरा दिल टूट गया अमन, आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अमन, कभी नहीं। 1 महीने पहले प्रियंका बिस्तर पर। ओ गॉड, 9 बज गए। 10 बजे आज तो मेरा इंटरव्यू है। मैं इतनी लेट। सुबह जब प्रियंका की आंख खुली तो मैं उछलकर बैठ गई। वो जल्दी से वॉशरूम में गई। उस दिन उसने जल्दी जल्दी रेडी होकर येलो स्ट्रेच ओवर शॉर्ट ड्रेस पहना। उसके बेबी कट बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शोल्डर तक स्ट्रेट बाल हेयर की वजह से उड़ रहे थे। वह तेजी से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। वो ऑफिस के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह और उसकी स्कूटी दोनों नीचे गिर गए। उस आदमी ने भी झटके से गाड़ी रोक दी। प्रियंका उठी और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी उस गाड़ी से प्रोफेशनल सूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी से एक लड़का निकला जो देखने में बेहद हैंडसम था। प्रियंका उस लड़के का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, इडियट हो क्या, अंधे हो, दिखता नहीं? तुमने मुझे टक्कर कैसे मारी? गाड़ी बड़ी है तो क्या किसी को भी टक्कर मार दोगे? मुझे कुछ हो जाता? उस लड़के ने चश्मा उतारकर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर कोल्ड वाइब में उससे कहा, अमन, सबसे पहले डोंट टच मी गर्ल, जानती हो मैं कौन हूँ? और टक्कर मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई। घोड़े पर सवार थी तुम, फिर भी यह लो, तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों से बढ़कर है। प्रियंका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसे देने की? तभी उस लड़के ने प्रियंका को अपने नजदीक खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे प्रियंका की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। कुछ पल उस लड़के ने प्रियंका को किस किया, फिर उसके होठ छोड़ दिए, जिससे वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उस लड़के ने प्रियंका के कान में धीरे से कहा, अमन, ये सजा है मुझसे उलझने की। इतना बोलकर वह लड़का गाड़ी में बैठकर चला जाता है। प्रियंका, कितना बदतमीज आदमी था। एक बार फिर मिल जाए तब इसको सबक सिखाऊंगी। प्रियंका एक गरीब परिवार से थी, पर ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज जैसे तोहफे से नवाजा था। पर अभी तक वह स्टेज नहीं मिला था जिससे वह सिंगर बन पाए। वह दिल्ली से मुंबई बस इसलिए आई थी, लेकिन वह इंटरव्यू पर लेट थी। वो जैसे ही AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सामने पहुंच गई, एक गार्ड उसे स्टूडियो ले गया और बोला, गार्ड, मैम आप यहाँ गाना गाइए। सामने हेडफोन में हमारे सर आपका गाना सुनेंगे। अगर उन्हें पसंद आया तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। प्रियंका खुद से, ऑल द बेस्ट प्रियंका, ये जॉब तो मुझे मिलकर ही रहेगी। दोनों के बीच में मिरर वॉल था जिससे वह एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। और अब प्रियंका ने गाना गाया तो अमन कपूर, जो कंपनी के CEO थे, उनके होंठ मुस्कुरा उठे। उनके साथ में बैठे उनका बिजनेस पार्टनर विशाल बोला, विशाल, ये वही आवाज है, हमारी कंपनी को हो रहे लॉस को बचा सकती है। विशाल ने प्रियंका को अमन के कमरे में भेजा और जैसे ही वह इंटर हुई, दोनों चिल्ला उठे, प्रियंका तुम, अमन तुम, ये वही लड़का था जिसने सुबह प्रियंका को किस किया था और प्रियंका ने उसका कॉलर पकड़ा था। अमन, तो तुमने सुबह मेरा कॉलर पकड़कर गलती की थी। इसके बाद तो यह जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्रियंका, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ही अमन कपूर हैं, वरना मैं ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करती। सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना शहर छोड़कर अनजान शहर से आई हूँ। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अमन, आई सेड गेट लॉस। प्रियंका को रोता हुआ देखकर विशाल प्रियंका को बुलाता है और कहता है, विशाल, आप 2 मिनट कहीं मत जाना, मैं बस अभी आया। प्रियंका, क्यों, आप भी मुझे अपने बॉस की तरह बेइज्जत करेंगे क्या? विशाल, अरे 2 मिनट रुको यार,
विशाल करीब 10 मिनट बाद अमन के कैबिन से निकला और प्रियंका से बोला, विशाल, कंग्रेचुलेशन प्रियंका, तुम्हें जॉब मिल गई। प्रियंका, क्या? पर ये कैसे पॉसिबल है? विशाल, तुम उस पर ध्यान मत दो, बस एक चीज याद रखना, अमन कपूर बहुत एरोगेंट है, उसे बिल्कुल नाराज मत करना। सिंगिंग से अलग तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहोगी। प्रियंका, थैंक यू सो मच विशाल सर, मैं सर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इधर अपने कैबिन में अपने गुस्से से मुठ रहा था, वह गुस्से में मुट्ठियां बीचते हुए बोला, अमन, अगर इस वक्त मेरी कंपनी को तुम्हारी आवाज की जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता, पर अफसोस मुझे झेलना पड़ेगा। अगले दिन प्रियंका कुछ फाइलें लेकर अमन के कैबिन में नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन सर? अमन, सर। प्रियंका, सर मैं ये कुछ फाइलें हैं, इन पर आपके सिंह। इससे पहले कि वह कुछ बात पूरी करती, प्रियंका के सैंडल की हील मुड़ी और वह फिसलकर अमन की गोद में जा गिरी। तभी अमन ने प्रियंका को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ी। अमन, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? हाँ? प्रियंका, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। अमन, गेट लॉस राइट नाउ। अमन के ऐसे बिहेवियर करने पर भी प्रियंका के होठों पर मुस्कान थी। पता नहीं, जब से अमन ने उसे रोड पर किस किया था, तब से वह उसकी ओर खींची चली जा रही थी। तो वह अमन गुस्से से भरा हुआ था। कुछ तो था जो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था और जो उसे परेशान कर रहा था। अमन, नहीं अमन कपूर, तुझे इस लड़की से दूर ही रहना होगा, वरना और वैसे भी इस लड़की को देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। दिन इसी की तरह बीतने लगता है। हर वक्त के साथ प्रियंका की फीलिंग अमन के लिए और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर अमन उससे दूर रहने की कोशिश करता। पर वो जितना उससे दूर जाता, उतना ही प्रियंका उसके पास रहने का बहाना ढूंढती। विशाल, एक जरूरी मीटिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही होगा। अमन, उन लोगों को तुमसे पर्सनल मिलना है, एक होटल में मीटिंग है, तुम्हें और प्रियंका को वहां जाना होगा। अमन, पर तुम भी तो जा सकते हो ना, किसी और को भेज दो। विशाल, नहीं, मैं कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टर हूँ, कंपनी लॉस में है, उन लोगों ने पर्सनली सीईओ को बुलाया है। तभी अमन के फोन की रिंग बजी और उस पर आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसका मैसेज था जिसे पढ़कर अमन के चेहरे का रंग उड़ गया? अमन के फोन पर आए मैसेज को देखकर अमन का रंग फीका पड़ गया। उसने मैसेज टैप किया, मैं 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा एंड एनी कॉस्ट। अमन प्रियंका के साथ पार्टी में आना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में उसे आना पड़ा। दोनों गाड़ी में पूरे टाइम खामोश थे। मिस्टर गोखले, हाय मिस्टर कपूर, वेलकम टू द पार्टी। मीटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए, हैव फन। अमन, श्योर मिस्टर गोखले। थोड़ी देर हो गई, प्रियंका और अमन दोनों बोर हो रहे थे। तभी एक वेटर ने उन दोनों को जूस दिया। प्रियंका, नो थैंक यू, इनको दीजिए। प्रियंका, सर मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। जैसे ही प्रियंका वॉशरूम से निकली तो हैरान रह गई। प्रियंका, सर आप यहाँ, और आपने तो ड्रिंक की हुई है। नशे में डूबे अमन ने एक पूरी नजर प्रियंका पर डाली। ब्लैक हाई हील, ब्लैक शॉर्ट मिरर ड्रेस में खुले बाल, लाइट मेकअप में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमन, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रियंका, अमन बोलते हुए प्रियंका की ओर बढ़ रहा था। अचानक से जैसे ही गिरने लगा तो प्रियंका ने उसे संभालने की कोशिश की तो दोनों बेड पर गिर गए। अमन, तुम? अमन को इतने नजदीक पाकर प्रियंका के होंठ मुस्कुरा उठे। वह उसे देखकर मन में बोली, कब आपसे प्यार हुआ अमन, मुझे पता ही नहीं चला, और आज आपको खुद के इतने नजदीक देखकर मैं जान चुकी हूँ कि आप के बिना जी पाना मुश्किल है। अमन, तुम बहुत खूबसूरत हो प्रियंका, और बहुत मासूम भी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मैं तुम्हें किस? दूसरे ही पर अमन ने प्रियंका के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों के दिल धड़क रहे थे, दोनों के दिल बेताब थे, जैसे इस पल में वह दोनों बह जाना चाहते थे। अमन नशे में था, पर प्रियंका होश में होकर पूरे जुनून से अमन को किस कर रही थी। कब यह किस हद पार कर गई, दोनों को पता ही नहीं चला, और वह होटल रूम में उन दोनों के प्यार का गवाह बन गया। कब उनकी आंख लगी उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब प्रियंका की आंख खुली तो वह अमन की बाहों में थी। प्रियंका, ओ माय गॉड। कल रात प्रियंका के दिल में गिल्ट नहीं बल्कि खुशी था। उसका चेहरा शर्म से लाल था। प्रियंका, मैं शर्मा गई हूँ। अमन, तुम ही मेरी मंजिल हो, और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं।
प्रियंका ने अमन के माथे पर किस की, अपने बिखरे कपड़े समेटे और एक लेटर अमन के बिस्तर पर छोड़ और उसके उठने से पहले ही वहां से चली गई। अमन की जब आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसे प्रियंका के साथ बिताई रात याद आ गई। अमन, और कैसे भी, मुझे तो उस लड़की से चिढ़ है। मुझे उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। पता नहीं शराब के नशे में कैसे उसके नज़दीक चला गया। ओ गॉड, ये मैंने प्रियंका के साथ क्या किया? मैं अपनी हद से कैसे बढ़ गया, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं अपनी हदों से नहीं बढ़ सकता। मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तभी अमन को वह लेटर दिखा। उसने जल्दी से खोलकर देखा। उसमें लिखा था, आज शाम 8 बजे हील पॉइंट पर मिलो। अमन, मैं आऊँगा प्रियंका, पर तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाने के लिए, जिसके बाद तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अमन रेडी होकर प्रियंका की बताई लोकेशन पर पहुंचा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह बीच के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जिससे बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहां 2 चेयर और बीच में एक टेबल थी, जिस पर वाइन और 2 ग्लास रखे हुए थे। जैसे ही अमन वहां पहुंचा, उस पर फूलों की बारिश हो गई। रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा और किसी प्रिंसेस की तरह प्रियंका रेड स्लीवलेस गाउन पहन वहां आई। उसके बालों का जूड़ा बना हुआ था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी। उसके हाथों में रेड रोजेस का बुके था। एक पल तो अमन उसे देखता ही रह गया। दूसरे ही पल सीरियस होकर बोला, अमन, ये सब क्या है प्रियंका? प्रियंका ने टेबल से एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उसमें से रिंग निकालकर अपने घुटनों पर बैठ गई और अपना हाथ अमन की तरफ करते हुए बोली, तू वो दुआ है जिससे मुद्दत से मैंने मांगा। तू वो वफा है जिसको मुझे उम्र भर निभाना है। थाम ले मेरा ये हाथ उम्र भर के लिए, ए हम सफ़र। इस सफ़र में जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थामे चलना है। प्रियंका दुनिया भर का प्यार लिए बोल रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, आई लव यू अमन। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। कब, कहाँ, कैसे, ये मैं नहीं जानती। बस हो गया। ये मैं तुमसे कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर कल रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मेरे जैसे ही फील करते हो। तुम भी मुझे पसंद करते हो। मेरे दिल की धड़कन में हो, मेरी सांसों पर। अब तो सिर्फ जिस पर भी तुम्हारा ही हक है। क्या तुम मेरे प्यार को अपनाओगे? क्या थामोगे मेरा हाथ हमेशा के लिए? क्या मुझे अपनी सांसों में छुपाओगे? वैसे तो मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा, पर फिर भी यह रिंग देकर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी अमन? ये सब बोलते हुए प्रियंका के चेहरे पर दुनिया भर का प्यार था। वो आंखों में उम्मीदें लिए अमन के यस का इंतजार कर रही थी। अमन, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, जोर से हंस पड़ा। अमन, तुम मिडिल क्लास लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है। अगर कोई 2 पल हंसकर बात कर ले तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगती हो। अरे ये तो छोड़ो, तुम जैसी गरीब लड़कियां जिन्हें अपना कैरियर बनाना होता है, ऐसी लड़कियों के लिए तो हम जैसे लड़के सीढ़ियां होती हैं सक्सेस पाने की। प्रियंका, तुम ये क्या कह रहे हो अमन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अमन, ओ प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। और ये क्या है? अमन को तुम कहकर बात कर रही हो। बॉस हूं मैं तुम्हारा, सर कहकर और रिस्पेक्ट देकर बात करो। प्रियंका, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते अमन? प्यार और तुमसे? हरगिज नहीं। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम जैसी गरीब मिडिल क्लास लड़की से प्यार करूं। और वैसे भी मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें बस मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरी सक्सेस से प्यार है। आई एम सॉरी टू से, पर मैं तुमसे या तुम्हारे प्यार में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह सुनकर प्रियंका रो पड़ी और खड़ी होकर चिल्लाने लगी। प्रियंका, अगर मुझसे ही प्यार नहीं था तो क्यों कल रात क्यों आई मेरे नज़दीक? क्यों लिख दिया मेरे दिल पर, मेरी रूह पर और मेरे जिस्म पर अपना नाम? बोलो, जवाब दो अमन। ओह, कल रात? तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कल रात मैं नशे में था, और नशे में तो कुछ सही गलत होता नहीं। वैसे भी मैं नशे में था, तुम तो होश में थी ना। तुम मुझे रोक सकती थी ना, अपने नज़दीक आने से क्यों नहीं रोका? और मैं तो नशे में था। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वह भी यही होता तुम्हारे साथ हुआ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ या शादी कर लूँ। प्रियंका, क्या तुम्हारे लिए वो सब नशा था, प्यार नहीं? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें
मैंने तुम्हें महसूस किया था अमन। अमन, बस बहुत हो गया ड्रामा। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज रेस्ट करो, कल टाइम से ऑफिस आ जाओ। इन सब की वजह से मैं काम में लापरवाही नहीं करूँगा। अमन वहाँ से चला जाता है और प्रियंका वहीं जमीन पर ढेर होकर फूट फूट कर रोने लगती है। प्रियंका, क्यों 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 तोड़ा तुमने मेरा प्यार भरा दिल? अमन, क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों क्यों? वो सिसक कर रो रही थी, मानो उसके दर्द की कोई इंतहा ही नहीं थी। इस बात से अनजान कोई उसे देख रहा था। वहीं अमन ने अपने घर पहुंचकर खुद को रूम में बंद कर लिया और दीवार पर पंच मारकर बोला, आई एम सॉरी प्रियंका, मेरा यह सब बोलना जरूरी था। मैं नरम पड़कर तुम्हारे जज्बातों को बढ़ावा नहीं दे सकता था। आई एम सॉरी। क्यों? जहाँ प्रियंका फूट फूट कर रो रही थी, वहीं विशाल उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वह जल्दी से प्रियंका के पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर बोला, विशाल, उठो प्रियंका, तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। प्रियंका, सब खत्म हो गया विशाल। सर, सब खत्म हो गया। विशाल ने सिसकती प्रियंका को देखकर मन में बोला, विशाल एक नंबर का बेवकूफ है अमन। इतनी खूबसूरत, मासूम और हॉट लड़की को रिजेक्ट कर दिया। शायद ये तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बनी है। अब इसके टूटे दिल में मैं अपनी जगह बनाऊंगा। विशाल प्रियंका को लेकर उसके फ्लैट पर ड्रॉप करता है तो वहीं अमन का रूम किसी ने नॉक किया। अमन ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ विशाली कपूर खड़ी थी। विशाली, बेटा आपको आपके डैड ने 11 बजे बुलाया था और अब 12 बजे हैं। आपको पता भी है वह कितने गुस्से में है आपसे। वह नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। अमन, सॉरी मम, मैं लेट हो गया, मैं चलता हूँ आपके साथ नीचे। अमन जैसे ही नीचे आया तो उसके डैड पृथ्वीराज कपूर गुस्से से भरे बैठे थे। और पृथ्वीराज, मुझे नंबर 1 बनना है और इसके लिए तुम्हें यहाँ की एमएलए की बेटी इशिता से शादी करनी होगी। वो लोग आए थे एंगेजमेंट फिक्स करने, पर हमारे साहबजादे तो यहाँ थे ही नहीं। तुम जानते हो हम कौन है? पृथ्वीराज कपूर, इस शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक, और टॉप 5 में आना मुझे मंजूर नहीं है। अमन, डैड मैंने कब मना किया इशिता से शादी करने के लिए? मैं भी चाहता हूँ कि हम शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन बने, पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। पृथ्वीराज, तुम्हें यह शादी करनी ही होगी। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर यह शादी या रिश्ता टूटा तो हम नंबर 1 पर नहीं 0 पर आ जाएंगे और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यार हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा मकसद तुम अच्छे से जानते हो। तो तुमने सगाई और शादी दोनों फिक्स कर दी। अमन, जी डैड, मैं तैयार हूँ। इतना बोलकर अमन अपने रूम में आ जाता है और अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे प्रियंका कहीं नजर नहीं आई। उसकी नजरें चारों तरफ बस उसे ढूंढ रही थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन जब वह ऑफिस आया तो देखा प्रियंका एकदम चुपचाप लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। इसी बीच अमन की एंगेजमेंट इशिता के साथ हो गई। उस दिन के बाद प्रियंका एकदम चुप सी रहने लगी। उसने पूरा फोकस काम पर लगा दिया। अब अमन से काम के रिलेटेड ही बात होती थी। विशाल प्रियंका के करीब आने लगा। उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, पर वह प्रियंका का दिल नहीं जीत पाया। पर उससे अलग वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वे ऑफिस में लंच के टाइम दोनों लंच कर रहे थे। कुछ खाना प्रियंका के होठों पर लग गया था। अमन भी सामने वाली टेबल पर लंच कर रहा था। जैसे ही वे उसके होठों से खाना साफ करने को आगे बढ़ा तो अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि विशाल अपनी उंगलियों से प्रियंका के होठ धीरे से साफ करने लगा। जहां प्रियंका विशाल की केयर पर मुस्कुरा उठी, वहीं अमन का दिल गुस्से से भर आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींचते हुए बोला, अमन, उसे कोई भी टच करे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी मेरी मंगनी हो गई है। उठकर जाने लगी तो अचानक एक चेयर से टकराई तो विशाल ने उसे संभाल लिया, जिससे वह उसकी बाहों में झूल गई। ये सब अमन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह वहां से दूर चला गया। अब ऐसा अक्सर होने लगा। विशाल की नजदीकियां प्रियंका के साथ बढ़ती ही जा रही थी। प्रियंका को लगने लगा था कि विशाल उसका अच्छा दोस्त है, उसकी केयर करता है, पर वह नहीं जानती थी कि विशाल उसे पसंद करता है। जब विशाल प्रियंका के नजदीक आने या उसे छूने की कोशिश करता तो अमन गुस्से से भर जाता था। शायद उसे भी प्यार का एहसास होने लगा था, पर वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगली शाम विशाल की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें उसने अमन और प्रियंका दोनों को इनवाइट किया था। पार्टी बहुत ही शानदार थी।
ब्लू टॉप में प्रियंका बहुत ही सुंदर लग रही थी। विशाल, यहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्त, चेहरे पर इतनी खुशी, कहीं इस पार्टी का मेन मकसद कुछ और तो नहीं? विशाल, हाँ, आज मैं प्रियंका को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। विशाल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ प्रियंका, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो। क्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? यह सुनकर तो पूरी पार्टी में शोर मच गया। तो वहीं अमन का चेहरा दर्द से भर उठा, गुस्से में मुट्ठियां भीज गई। तभी अमन की एक फ्रेंड रिया ने अमन को ऐसा कर देख लिया, जो उसके साथ प्रियंका के बारे में सब जानती थी। रिया, ऐसे कैसे विशाल? प्रपोज थोड़ा रोमांटिक तो होना चाहिए। अगर प्रियंका की तरफ से यस है तो प्रियंका को तुम्हें किस करके यस बोलना होगा। ये सब सुनकर सब लोग प्रियंका को चेयर्स करने लगे। ये सब बर्दाश्त कर पाना अमन के लिए मुश्किल था। उसने धीरे से प्रियंका के पास जाकर उसके कान में बोला, अमन, बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई। बस 3 दिन बाद मेरी शादी है, जरूर आना। इतना बोलकर अमन वहां से चला गया। प्रियंका की आंखें आंसुओं से भर गई। वह भागते हुए उस पार्टी से चली गई। वहां जो कुछ भी हुआ था किसी को समझ नहीं आया, पर रिया अच्छे से समझ रही थी। पूरी रात बीत जाती है, पर प्रियंका के आंसू थम ही नहीं रहे थे। सुबह होते ही उसने अपने आंसू पहुंचे और गहरी सांस ली। प्रियंका, प्रियंका, तू यहाँ कैरियर बनाने आई है, खुद को हर्ट करने नहीं। मैं यहाँ से वापस अपने घर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। प्रियंका ने विशाल को सॉरी का मैसेज कर अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। विशाल ने जल्दी से अमन को कॉल किया। विशाल, यार अमन, प्रियंका हमेशा के लिए अपनी सिटी वापस जा रही है और कभी लौट कर नहीं आएगी। तुझे इन्फॉर्म करना मेरा काम था। अब आगे कुछ करना है या नहीं वो तेरी मर्जी है। यह सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ फुल स्पीड से स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। बहुत ढूंढने के बाद उसे प्रियंका नजर आई, जो अपने बैग के साथ अपने आंसू पहुंचते हुए ट्रेन की तरफ जा रही थी। अमन भागकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अमन, प्रियंका मत जाओ प्रियंका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। तुम्हारा प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मत जाओ। यह मोमेंट देखकर स्टेशन पर आए आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। प्रियंका, किस हक से रोक रहे हो मुझे आप? अमन सर, कल आपकी शादी है ना, तो यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इंजॉय कीजिए ना। अमन, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा यह सब बोलना जायज है। मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था ये प्यार है। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। प्रियंका, नहीं सर, बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल और उसके टुकड़े बुरी तरह टूट कर बिखर चुके हैं। सॉरी, पर मुझे जाना है। प्रियंका अपना हाथ छुड़ाकर ट्रेन की तरफ जाने लगी। अमन, नहीं प्लीज, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रियंका, मत जाओ प्लीज, एक मौका दो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू प्रियंका, रुक जाओ प्लीज। अमन चिल्लाता रहा, पर प्रियंका रोते हुए ट्रेन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने। ट्रेन कुछ ही देर में वहां से चल पड़ी और अमन वहीं ढेर हो गया। वह खुद को ही कोस रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। प्रियंका का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अचानक से वह घबरा उठी। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे अमन के पास जाना होगा। इतना बोलकर प्रियंका ने इमरजेंसी ब्रेक दबा दी। वह तेजी से ट्रेन से उतरकर भागी। अमन ने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखा तो प्रियंका भागते हुए रोते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसे देखकर अमन उठकर तेजी से प्रियंका की तरफ भागा और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। प्रियंका, अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अमन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी भी मैं खुद को तुमसे अलग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। दोनों ही मुस्कुरा उठे। दोनों की आंखों आंसुओं से तर रही थी। अमन ने प्रियंका के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों के अंदर जैसे सुकून भर गया था और दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए थे।